लेकिन देखो हमारे पेरेंट्स जब हमें तरबियत दे रहे होते तो वो स्ट्रेंजर डेंजर वाली चीज़ भी से भी हमें वाकिफ़ कराते हैं और वे ये भी बताते हैं इससे बात करो उससे ना। तो कि ट्रैवलिंग के जरिए तुम्हें ये समझ आया, तुम फिल्टर कर सकती हो कि मैं किसके मुंह लग सकती हूँ, किसके मुंह नहीं लग सकती। बहुत सारे लोग हंगामा करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं जो रास्ते में हमें मिलते हैं सफ़र के दौरान, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये तुम्हें समझ आया कि भाई ये शख्स तुम्हें थोड़ा सा मतलब शेडी लग रहा है, इससे तुम्हें बात नहीं करनी। कुछ खवातीन भी ऐसी होती हैं, ये तो मैं एनालाइज कर पाई। 100% आपको सिर्फ किसी के हाय कहने से, किसी के देखने से पता लग जाता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट सेफ, ओके यहाँ से जाना है। और प्लस पेशेंस बहुत आती है, खासतौर पर जब आप सोलो ट्रैवल बाइक पे कर रहे होते हो ना, क्योंकि बाइक एक तो मेरी 70 है, वो स्लो भी चलती है, उसकी स्पीड नहीं है, तो वो एक पेशेंस है कि अच्छा जो 4 घंटे का सफ़र है वो 6 घंटे में करूँगी। और फिर गिर गई है या बारिश हुई है तो आपको बस सब्र के साथ बैठना है, कोई शेल्टर नहीं है आपके पास। तो और तुम्हारे अंदर अगर हम इसको इस तरह कंक्लूड करते हैं कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, एक तो ट्रैवलिंग से तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंज आया, तुम्हारे अंदर सब्र आया जो कि आजकल की जनरेशन में नहीं है ना। सब्र आया। और बताओ क्या क्या तुम हेडिंग्स दोगी? अक्सर मैं ना हंसती हूँ लोगों पे जो गाड़ी हल्की सी लगी वो उतर के लड़ाई करते, मैं कहती हूँ छोड़ो। आई मीन वाकई एक बात है कि आप लड़ते हो, लेकिन वो ट्रैवलिंग ने इस तरह सिखा दिया है कि ओके लेट इट गो। क्या है कि क्या क्यों लड़ाई कर रहे हैं? बिग डील नहीं है यार, गलती हो गई, लग गई। एंड ऑल्सो रेजिलियंस, यानी पॉजिटिविटी आई तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा। और रेजिलियंस नॉट जस्ट के हाउ टू टॉक, हाउ टू रेजिस्ट समवन, बट एज इन सोल। ओके कि what to resist and what not to, क्या करना है, जैसे हमारी पर्सनालिटी होती है, तुम्हारी एज जब होती है एकदम हम आसीने चढ़ा के निकल क्या मुझे क्या कहा, वो वाली बात कह रही हो तुम। वो मेरे अंदर सब्र आ गया। चलो भाई तुम बताओ हमना, तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया सोलो ट्रैवलिंग करके? वैसे जो आंसर बरीरा ने दिया, आई वुड 100% एग्री विद दैट, बट बिकॉज आई हैव टू गिव अ डिफरेंट आंसर। तो मैं कहूँगी कि इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग में जिस किस्म के हालात के थ्रू आप गुजरते हैं ना, really tough situations. For example, once I was in Hunza, I was living in a local cottage जहाँ पे गर्म पानी नहीं था, रनिंग वाटर कभी कभार ख़त्म हो जाता था, कोई डिश वॉशर नहीं, कोई वॉशिंग मशीन नहीं, वाईफाई एसी नहीं। हाथ पे हमने कपड़े धोने ठंडे ग्लेशियर वाले पानी से, तो मेरे सारे हाथों पे ना वो छाले से पड़ गए और जलते थे। और तुम वो वाली बच्ची थी जो उठ के अपनी चाय भी नहीं गर्म करती थी, वो वाली बच्ची तो नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में शुरू से वो था कुक वगैरह, तो मैंने उस तरह के काम नहीं किए हुए थे। तो थी ना तुम। पानी ला दो रामू काका। तो आई गेस सो यस। तो जब आप इस तरह की टफ हालात के थ्रू गुजरते हैं ना, फिर जब आप नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो आपको ज़िंदगी के मसले कुछ नहीं लगते कि ये तो कुछ नहीं, आई हैव बीन इन अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। तो आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता, और लोगों के ड्रामे से फ़र्क नहीं पड़ता, और दुनिया के मसले मसाइल से आपको इतना नहीं फ़र्क पड़ता। वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। और वो भी इतनी मतलब यंग एज में जब आप ट्रैवल कर रहे हो और आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो ये आपके लिए एक हथियार का काम लाइफ लॉन्ग स्ट्रेंथ बन जाता है। ये आपका इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना ही तो सब कुछ है बेसिकली, बाकी सब तो हैंडल हो जाता है।